Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zainullah Hatak. Today our topic is election of 1937. 1937 का इलेक्शन इस हवाले से आज हम बात करेंगे। बेसिकली इंडिया में यानी मुतहदा हिंदुस्तान में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जब इम्प्लीमेंट किया गया, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनली डेडलॉक थी इंडिया में, इसको ख़त्म करने के लिए इसी इंडिया एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। इस इलेक्शन में कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और दीगर पार्टीज ने शिरकत की। बुनियादी तौर पर इलेक्शन में सबसे अहम जो कारकर्दगी रही वो कांग्रेस की रही। आज हम इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस की क्यों पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई और कौन से वजूहात थे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाज दैट कि कांग्रेस के पास एक मंशूर एक प्रोग्राम था, एक पॉलिसी थी, और उसी पॉलिसी के तहत इन्होंने पार्टिसिपेशन कर ली। फर्स्ट स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने ये अप्लाई कर दी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के हवाले से डिसाइड किया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर दो किस्म के व्यूज़ थे। सम पीपल कांग्रेस में सोशलिस्ट थे, उनकी अपनी सोशल व्यूज़ थी, और एक राइट ग्रुप के पीपल भी थे। राइट एंड लेफ्ट दोनों विंग्स के पीपल जो थे दे वर इन द कांग्रेस के अंदर वो काम कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर बेसिकली चूंकि दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ हिंदुस्तान के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, तो इस वजह से दोनों की, इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एवरी कम्युनिटी की वहाँ रिप्रेजेंटेशन थी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स वी शुड गो फॉर इलेक्शन, हमें इलेक्शन के लिए जाना है। अब इलेक्शन के बाद जाने के बाद इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो बनाई। मैनिफेस्टो में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रख ली। द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इज टू कॉपोरेट और सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट। हम इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि वी विल सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, हिंदुस्तान के अंदर द क्वेश्चन ऑफ द फार्मर एंड लेबर्स का बहुत बड़ा इशू था। मेजॉरिटी केसेस में किसान जो थे दे वर एक्सप्लाइटेड बाय द जमींदार जो थे वो इसको एक्सप्लाइट कर रहे थे। अब मेजॉरिटी केसेस में जमींदार जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लास, इलीट क्लास के लोग थे, जो खान, नवाब, वडेरे, चौधरी लोग थे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज दैट द राइट ऑफ द जो किसान हैं उनके राइट। थर्ड वाज अबाउट द राइट ऑफ द, थर्ड क्वेश्चन जो था और राइट के हवाले से था ऑफ द लेबर्स के, क्योंकि लेबर्स को जिस दिन छुट्टी करती नो पेमेंट होती थी, साथ में एक्सप्लाइटेशन हो रही थी, साथ में उनकी सेफ्टी का कोई इशू नहीं था। तो दीज टू वर द मेन चैलेंजेस जो कि वर्किंग क्लास को फेस थे। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो था दैट वाज द माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से इशू था जो कि लोकल कम्युनिटीज़ को पेश था, रिप्रेजेंटेशन का इशू था। सिर्फ इसके बाद जो है स्पेशल मिसाल वुमेन एजुकेशन का इशू था, एजुकेशन हेल्थ का इशू था, इसके अलावा यहाँ पे सोशल इनजस्टिस थे। तो कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी कमेटी बनाई, वर्किंग कमेटी बनाई, उनको ये टास्क दिया गया कि वो इलेक्शन के लिए एक मैनिफेस्टो बनाए, एक प्रोग्राम बनाए, एक मंशूर बनाए जिसको लेकर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर दे। तो कांग्रेस ने एक प्रोग्राम बना दिया अकॉर्डिंग टू द पीपल एस्पायरेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग क्लास के हवाले से। अब ये प्रोग्राम जब पेश किया गया, एक चीज़ जो इन्होंने इग्नोर किया था दैट वाज द रोल ऑफ द या पॉलिसी ऑफ द एग्रीड पॉलिसी उनके हवाले से नहीं थी। इसलिए फिर इन्होंने 1936 में फिरोजपुर कांग्रेस बुलाई, फिरोजपुर के अंदर अपनी सेशन बुलाई। उसी सेशन को के अंदर उन्होंने एग्रेरियन के हवाले से, जो किसान थे उनके हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, उनकी जो रेंट्स है, उनकी जो टैक्सेशन है उस हवाले से बात की गई, और ख़ासकर उनके राइट्स जो ज़मींदार जो थे, जो उनको अप्रेस करते थे आमतौर पर। इस वजह से ये नतीजा निकला कि कांग्रेस, जिनकी मई 1936 में 4,50,000 रेगुलर मेंबर थे, सिर्फ चंद महीनों के अंदर यानी मई से लेकर दिसंबर 1936 के इनकी मेंबरशिप जो है वो बन गई 6,36,000, यानी तकरीबन राउंड अबाउट 2 लाख मेंबरशिप उनको ज़्यादा मिली ड्यू टू देयर पॉलिसी अबाउट द एग्रेरियन पॉलिसी के हवाले से, ज़मींदारों के हवाले से। इसका ये नतीजा निकला कि जब ये लोग इलेक्शन के लिए गए तो ड्यू टू देयर पॉलिसी प्रोग्राम की वजह से वो गुड और वेल कर गए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रीज़न और भी था कि इन्होंने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के लिए अपनी जो कमेटी बनाई थी, एक तो इनकी प्रोविंशियल जो कमेटी थी वो
फिर फाइनली सेंट्रल जो कमेटी थी उसको नॉमिनेशन भेजते थे और फिर उसके बाद उनसे ओथ लेते थे हर कैंडिडेट से कि यू विल कंटेस्ट द इलेक्शन टू सपोर्ट टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन सिटीजन के इंटरेस्ट के लिए काम करो कि दिट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है देयर कंडीशन था. सेकेंडली वाज दैट कि विल बी मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूँगा, विल नो पार्टिसिपेशन करूँगा किसी की करप्ट एक्टिविटी में, करप्शन से अपने आप को दूर रखूँगा, किसी किस्म की फाइनेंशियल मॉरल करप्शन नहीं करूँगा. तो दैट वाज देयर सेकंड था. थर्ड, उसके बाद जब मैं आऊँगा तो हमेशा मैं उन तमाम बिल्स या वो रिफॉर्म्स और ऑर्डिनेंस जो कि कॉमन पीपल्स की वे ऑफ लाइफ में, वेलफेयर में हर्डल्स है, बैरियर्स है, उन सबको मैं रिव्यू करूँगा, उन सब के हवाले से मैं रिफॉर्म्स करूँगा. तो दैट वाज द सम बेसिक वो थे जो उनसे ले रहे थे. अब इसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू किया तो इलेक्शन कैंपेन में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में वो गए, एवरीवेयर उन्होंने पार्टिसिपेशन की, लोगों के पास गए, एक मंशूर लेके गए. देयरफॉर इसका रिजल्ट ये निकला कि जब इलेक्शन का दिन आया तो इलेक्शन के दिन में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस के पास आई और कांग्रेस को 6 सूबों में अपनी अक्सरियती हुकूमत उन्होंने बनाई, जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक्स NWP था वहाँ भी उनकी अपनी हुकूमत बन गई. ये वोट ये उन एंटी खान और एंटी नवाब की पॉलिसी की वजह से इनको मिली, क्योंकि कांग्रेस जब भी उनका मंशूर था इलेक्शन कैंपेन के बाद कि दो किस्म की दो पार्टीज है. एक पार्टीज वो लोग हैं जो आपके इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, एक और पार्टीज है जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं. आपके इंटरेस्ट के लिए कांग्रेस लड़ रही है और आपके खिलाफ जो है नवाब खान वडेरे चौधरी हैं. तो लोगों ने जब वोट दी तो कांग्रेस जीत गई. ये कांग्रेस की वो पॉपुलरिटी थी, कांग्रेस की वो वेल विशर थी. और इसके बाद कांग्रेस ने फिर डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट में जाएंगे और मिनिस्ट्रीज बनाएंगे. ताहम कांग्रेस की कंडीशन ये भी थी कि गवर्नर जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसलिए जब वो गवर्नमेंट में चले गए, अब यहाँ पे मेनली उनके लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. मेन चैलेंजेस इनके लिए, एक चैलेंज वाज दैट एक जमींदार क्लास जो एलीट क्लास उनकी थी, क्योंकि काफ़ी सूबों में जब वो लेजिस्लेशन करते थे तो वो रिजिस्ट करते आते थे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, जिसके बेस पे गवर्नर जो थे, मिसाल के तौर पर चंद सूबों में ऐसा था कि उन्होंने अपनी बेल लेजिस्लेशन की लेकिन गवर्नर जो था उसके ऊपर साइन नहीं करता. 2 ईयर्स तक बिहार में उनकी पड़ी, गवर्नर ने साइन नहीं किया. ताहम कुछ मिसाल बम्बई सूबे में इन्होंने कुछ गुड स्टेप्स भी ली. इन्होंने जो लैंड था, जो इंक्रोचमेंट थी, उसको कंट्रोल की, लैंड दोबारा उनको दी, जिन लोगों की ओनरशिप्स थी. तो ये बहुत सारे मसाइल थे, चूँकि बेसिकली द सोसाइटी लैंडलॉर्ड यहाँ पे बासर है, हानिज़म, नवाबिज़म, चौधरीज़म, वडेराइज़म, ये लोग जो थे रिजिस्ट कर रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी कर रहे थे, साथ में गवर्नर के साथ लिंक्स भी थे, वहाँ से भी इंटरफेरेंस हो रही थी. लेकिन इन्होंने फॉर द बेटर, फॉर द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इन्होंने कंटिन्यूटी रखी. और फाइनली जब 1 सितंबर 1939 यानी 1 सितंबर 1939 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो गया, तो इसी रेजिस्टेंस के तौर पर इन्होंने नवंबर में रिज़ाइन दी. इन्होंने 2 साल 6 महीनों तक यानी 2.5 ईयर्स तक इन्होंने अपनी हुकूमत चलाई. लेकिन जब इम्पीरियलिज्म वार शुरू हो गई, बिकॉज दे वर अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म, देयरफॉर दे रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस से इन्होंने रिज़ाइन दी और मज़ीद ये नहीं चल सकते थे इस इम्पीरियलिस्टिक सिस्टम के साथ. तो इसलिए इन्होंने रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन की 2 वजूहात थे. फर्स्ट मेन रीज़न था दैट वाज द इम्पीरियलिस्टिक वार, जो इम्पीरियलिज्म की वार थी. सेकंड जो रीज़न थी वो ये थी कि इंटरफेरेंस थी इनकी गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से वो फ्रीली डिलीवर ना कर सके. तो इस बेस पे क्या इस फैसले को तमाम जो नेशनलिस्ट पार्टीज थे ऑफ द इंडिया उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया. सिर्फ मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने इसको यूम निजात के तौर पर इसको मनाया उनके जाने के बाद. और फिर इसी तरीके से एक प्रेशर भी कांग्रेस डेवलप करना चाहती थी और द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के ऊपर, चूंकि इंपीरियलिस्टिक वार, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से दी नीड द सपोर्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़. अब लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए द फर्स्ट कंडीशन वाज दैट कि आप लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट अगर आपको चाहिए, यू शुड डिलीवर टू देम, यू शुड सपोर्ट देम, आप उनके एस्पायरेशन, आप उनकी जो डिमांड से मुतालबात हैं उनको पूरा करें और उनको नेशनल इंडिपेंडेंस दे. दैट वाज द डिमांड ऑफ द कांग्रेस. होपफुली उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर आपको पसंद होगा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह शॉर्ट वीडियो के जरिए से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तक पहुंचाता रहूं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.